स्यादवाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रियो सब हारे। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। द्वादशांग जिरवाणी माता की जय हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि की जय हो। छड़ाला की तीसरी ढाल का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का हमने स्वाध्याय किया। इस छड़ाला की तीसरी ढाल में प्रारंभ में ही सबसे पहले दौलत राम जी ने हमें सुख का लक्षण बताया। उसके बाद में यह बताया कि जो मोक्ष मार्ग है उसका निरूपण 2 प्रकार से किया जाता है, व्यवहार और निश्चय। लेकिन मोक्ष मार्ग एक ही है, मोक्ष मार्ग 2 नहीं है। बहुत भ्रमणा है कि व्यवहार भी मोक्ष मार्ग है और निश्चय भी मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मार्ग एक है और उसका निरूपण 2 प्रकार से किया गया है। फिर पूछा कि मार्ग क्या है, तो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो जिस मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से किया गया, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, दौलत राम जी ने तीसरी ढाल के अंदर सबसे पहले निश्चय मोक्ष मार्ग को 3 लाइन में बताया। तीसरी ढाल में 17 छंद है कुल, और 17 छंद के अंदर क्या क्या विषय आया है उसका अपन थोड़ा सा एक बार चिंतन कर रहे हैं। तो निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप मतलब निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों का वर्णन बनाने के बाद में दौलत राम जी दूसरे छंद में कहते हैं, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। व्यवहार मोक्ष मार्ग को हेतु कहा है, निमित्त कहा है, मतलब वो निमित्त कारण है, लेकिन वास्तविक कारण तो स्वयं की अपनी आत्मा में रुचि, अपने को अपने रूप जानना और अपने में अपने रूप लेना, यही निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। दौलत राम जी ने इतना बताने के बाद में जो अन्य प्रकरण लिया, सबसे पहले व्यवहार सम्यक दर्शन को समझाना शुरू किया। क्या हम चर्चा कर रहे हैं कि तीसरी ढाल में क्या क्या विषय आए हैं, तीसरी ढाल में कितने विषय आए हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कि तीसरी ढाल में पहला विषय आया कि सुख का वास्तविक लक्षण क्या है। सुख का वास्तविक लक्षण बताया था, आप लोग सब याद करें कि आकुलता रहित अर्थात निराकुलता सुख का लक्षण किया था, और आकुलता जहां भी है वह सब दुख रूपी है। उसके बाद में जो मैंने अभी बताया कि मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से किया जाता है, निश्चय मोक्ष मार्ग। फिर दौलत राम जी ने बताया कि निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, और उसके बाद में जो चौथी बात ली कि व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। जगत में जब व्यवहार सम्यक दर्शन की बात आती है तो परिभाषा आती है देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। हमारी एकदम हमारे ध्यान में जाता है कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। लेकिन यहाँ पर दौलत राम जी ने जो व्यवहार सम्यक दर्शन लिखा है उसका क्या किया, 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है। दौलत राम जी ने तीसरी ढाल में
व्यवहार सम्यक दर्शन किसको कहा? सात तत्व की श्रद्धा को, सात तत्व की जो भेद रूप श्रद्धा है उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। सात तत्वों की अभेद रूप श्रद्धा को निश्चय सम्यक दर्शन कहेंगे, क्योंकि उमा स्वामी ने जो तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है, वहां निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा है, और वह निश्चय सम्यक दर्शन में सात के भेद नहीं है। जब हम सम्यक दर्शन को सात भेद करके बताते हैं तो भेद सो व्यवहार, हमने परिभाषा भी बताई थी, अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। तो व्यवहार सम्यक दर्शन में दौलत राम जी ने जीव तत्व की बात की, और जीव तत्व में यहाँ पर जीव के तीन भेद किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। देखिए पूरी छड़ाला के अंदर अगर हम बातें जीव के जो भेद किए, संसारी जीव, मुक्त जीव, इस तरह से भेद नहीं किए। दौलत राम जी ने बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, पहली डाल में जो वर्णन किया था ना उन्होंने, वहां पर बहिरात्मा का वर्णन था, क्योंकि जो चार गति में जो अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है और जो सम्यक दर्शन के बिना है वही तो बहिरात्मा है। तो पहली ढाल में बहिरात्मा का वर्णन है, दूसरी ढाल में उस बहिरात्मा के बहिरात्मा पने का क्या कारण है, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उसका वर्णन किया। अब तीसरी ढाल के अंदर जो व्यवहार सम्यक दर्शन में यद्यपि भेद यहां पर आके बताए कि जीव तीन प्रकार के होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, भेद के नाम यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर सम्यक दृष्टि का वर्णन पूरा तीसरी डाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है। तो सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है। जीव के तीन भेद बताने के बाद में कौन से? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसके बाद में बहिरात्मा कौन है? जो तत्व में अमूढ़ है, मतलब जिसका तत्व संबंधित विपरीत श्रद्धान है, उसी को उन्होंने बहिरात्मा कहा। और मूल रूप से देह को शरीर मानना, जिसको मतलब पर्याय मूढ़, पज्जय मूढ़ा पर समया जो शब्द है कि अपने वर्तमान में जो असमान जाति व्यंजन पर्याय, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, ये जो असमान जाति व्यंजन पर्याय के जो रूप है, उस रूप में एकत्व करना, ये बहिरात्मपना है। और इस बहिरात्मपना क्यों होता है? क्योंकि उसके तत्व में विपरीत श्रद्धान होता है। तत्व का विपरीत श्रद्धान क्यों होता है? कि जो जैसा है वैसा नहीं मानता है, और जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानता है, ये तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अंतरात्मा कौन है? कि जो तत्व जैसा है वैसा ही मानता है, और जो जैसा नहीं है वैसा नहीं मानता है। ऐसी उसकी समीचीन तत्व श्रद्धा होने से वह जगत अंतरात्मा है। अब अंतरात्मा के यहाँ पर जो भेद किए छलाला के अंदर, वे जगन्य, मध्यम और उत्तम। अंतरात्मा को सरल भाषा में समझना कौन है? कि जिसने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है, लेकिन जिसको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। अंतरात्मा कौन है? कि जिसने सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया है और जिसको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। अर्थात वो कौन जीव हुआ? कि वो चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक हुआ। वास्तव में जो निश्चय प्रधान चारित्र के ग्रंथ है, वहां पर तो 12वें गुण स्थान को ही अंतरात्मा कहा है, क्योंकि 12वें गुण स्थान वाला अंतरात्मा है जिसके मोह का क्षय हो चुका है और अभी केवल ज्ञान को प्रकट नहीं हुआ। ये बात कहां पर है? नियम सार में। नियम सार में जो वहां पर जो परम आवश्यक अधिकार है, वहां पर ये बात आई है कि जगन्य अंतरात्मा केवल 12वें गुण स्थान वाला है और बाकी सब जगन्य ही है, मध्य, बाकी सब। यहां पर दौलत राम जी ने जगन्य अंतरात्मा चौथे गुण स्थान को कहा, 5वें और 6ठे गुण स्थान को
मध्यम जगन्य अंतरात्मा कहा और सातवें गुण स्थान से ऊपर को उत्तम अंतरात्मा कहा। जगन्य की बात भी सरलता समझ में आती है कि अविरत सम्यक दृष्टि है, जिसने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है, लेकिन अभी असंयम दशा है, उसको उन्होंने जगन्य अंतरात्मा कहा। अब मध्यम में सामान्य से ग्रहण पांचवें गुण स्थान का होता है, क्योंकि मुनिराज को अंतरात्मा मतलब उत्तम अंतरात्मा कहा गया है। उत्तम अंतरात्मा किसको कहा गया? मुनिराज को। लेकिन और मुनिराज के जो गुणस्थान छठे और सातवें होते हैं, लेकिन यहाँ पर भेद किया है। यहाँ पर क्या भेद किया है कि छठे गुणस्थान वाले को भी मध्यम अंतरात्मा में लिया है, जबकि छठे गुणस्थान वाला मुनि दशा है, पांचवें गुणस्थान वाला श्रावक है। जब दौलत राम जी आगे वर्णन करेंगे ना, पांचवी ढाल, छठी ढाल, चौथी ढाल, तो चौथी ढाल के अंदर श्रावक को लेंगे और छठी ढाल के अंदर मुनिराज को लेंगे, और मुनिराज के छठे और सातवें दोनों गुणस्थान का वर्णन किया है। क्योंकि 28 गुण का जो पालन होता है वो छठे गुणस्थान की, मतलब विकल्प रूप जो पालन हुआ वो छठे गुणस्थान की भूमिका है, और जो निर्विकल्प दशा है वो सातवें गुणस्थान की दशा है। और छठी डाल में मुनि, क्यों वहां लिखा ना, मुनि सकल व्रत बड़ भागी, ये पांचवें गुणस्थान की मुनि बनने की जो तैयारी है, पूर्व की ढाल है। तो यहाँ पर यह कहना है कि जो लेकिन भेद जो किया है, यहाँ पर पांचवें और छठे गुणस्थान को मध्यम अंतरात्मा कहा है, तो जिसके अंदर छठे गुणस्थान वाले मुनि भी है और पांचवें गुणस्थान वाले देश श्रावक भी है। प्रश्न उठता है कि छठे गुणस्थान जब मुनि है तो उनको छठी ढाल में ही रखना था मुनि के साथ में, और उनको उत्कृष्ट अंतरात्मा कहना चाहिए। और हम कहते भी हैं कि जिन्होंने संयम को धारण कर लिया है उनकी अष्टद्रव्य से पूजा की जाती है, बाकी तो किसी के अष्टद्रव्य से पूजा की नहीं जाती है। तो जब आपने बता ही दिया कि मुनिराज जो छठे सातवें गुणस्थान वाले होते हैं, जो 28 गुणों का निर्तिचार पालन करते हैं, उन मुनिराज की हम अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। तो फिर क्या कारण है कि यहाँ पर पांचवें और छठे को आप मध्यम कह रहे हैं? तो उसका कारण यह है कि यहाँ पर शुभ प्रयोग की अपेक्षा लिया है कि पांचवें और छठे गुणस्थान में शुभ प्रयोग है, जबकि सातवें गुणस्थान और उससे आगे के सारे गुणस्थान के अंदर शुद्ध प्रयोग की भूमिका है। देखो, एक बात समझने की है कि जिनागम में यद्यपि सामान्य से तो कहा जाता है कि चौथे गुणस्थान में अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवें गुणस्थान में देशवृत्ति जिसमें एलक शुल्लक जी आ गए, छठे सातवें गुणस्थान में मुनिराज हैं, उसके बाद में श्रेणी की बात आती है, ये सब बात आती है। लेकिन जहां कई जगह विभिन्न अपेक्षाओं से वर्गीकरण किया गया है, और वो वर्गीकरण हमको विषय वस्तु के समझाने के लिए, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा तो भावों में वृद्धि हो ही रही है। हर गुणस्थान की अपेक्षा देखें तो हर जीव में भाव में विशुद्धि हो रही है। तो यहाँ पर शुभ प्रयोग की अपेक्षा पांचवें और छठे गुणस्थान को मध्यम अंतरात्मा कहा है। जो चौथा गुणस्थान है उसको जब सम्यक दर्शन हुआ और अपने स्वभाव का ज्ञान हुआ, तो उसकी ज्ञान चेतना है। उसकी जो चेतना अनादि रूप से अज्ञान चेतना रूप परिणमित हो रही थी, वह चेतना ज्ञान रूप से परिणमित हो गई। देखिए, चेतना का परिणमन तो सदा वही है, क्योंकि चेतना किसको कहते हैं? ज्ञान और दर्शन के उपयोग को चेतना कहते हैं। अब ये चेतना सभी जीवों के परिणमन हो रहा है, कहीं सारे निगोद से लेकर सिद्ध भगवान के, क्योंकि सभी चेतन है और चेतना का परिणमन होता है। लेकिन जब तक पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में अज्ञान दशा है, जब तक आत्मा नहीं का भान नहीं है, जब तक उसको ये स्वभाव में उसको प्रतीति नहीं हुई है कि मैं अनादि निधन शाश्वत एक वस्तु हूं, त्रैकालिक वस्तु हूं, अविनश्वर वस्तु हूं, तब तक उसकी चेतना को अज्ञान चेतना कहा है। और जिस समय उसकी श्रद्धा के अंदर
अपने स्वरूप की प्रतीति हुई, उसके बाद में चौथे गुण स्थान से लेकर सारे गुण स्थान और सिद्ध भगवान को ज्ञान चेतना कही है। तो चेतना के दो भेद हो गए, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना पहले से दूसरे तीसरे गुण स्थान वाले को अज्ञान चेतना होती है, जिसको कि यहाँ छड़ाला में बहिरात्मा कहा है। ज्ञान चेतना चौथे गुण स्थान से आगे होती है, तो उसको यहाँ पर छड़ाला के अंदर उसके दो भेद किए। ज्ञान चेतना के अंदर पहले कौन से दो भेद किए? अंतरात्मा और परमात्मा। अंतरात्मा कौन है? कि चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक जिनके ज्ञान चेतना होती है वो अंतरात्मा है। अब मैंने अभी बताया आपको 13वें गुण स्थान वाले और 14वें गुण स्थान वाले अनंत परमात्मा, जिसको दौलत राम जी ने सकल परमात्मा कहा तीसरी ढाल के अंदर, और सिद्ध परमात्मा। तो दोनों परमात्मा, अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा, दोनों के कौन सी हुई? उनके भी ज्ञान चेतना है। अब इन ज्ञान चेतना में क्योंकि जीव कर क्या रहा है? जीव अपन निरंतर कर क्या रहे हैं? अपने चेतना का ही व्यापार हो रहा है। ज्ञान और दर्शन का उपयोग, बस यही अपना जीना है। सारा जीवन चेतना का ही अपना उपयोग जो है वही अपना जीवन है। तो अपन निरंतर वही व्यापार कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि में भी व्यापार कर रहा है, लेकिन उसके व्यापार में उसको अपने स्वभाव का भान ही नहीं है, तो उसके अंदर उसकी चेतना अज्ञान है और उसकी चेतना ज्ञान चेतना है। लेकिन अंतर क्या है कि चौथे गुण स्थान वाले की चेतना, जिसको जगन्य क्या कहा था? जगन्य अंतरात्मा। फिर पांचवें और छठे गुण स्थान वाले की चेतना, जिसको यहाँ पर मध्यम अंतरात्मा कहा। फिर सातवें गुण स्थान से ऊपर की चेतना, 12वें गुण स्थान को, जहां पर इनको क्या कहा? उत्तम अंतरात्मा कहा। उनमें अंतर क्या है? एक अंतर हमने बताया कि पांचवें और छठे गुण स्थान वाले में शुभ प्रयोग है और दूसरे में सातवें से ऊपर शुद्ध प्रयोग है। लेकिन ये जो उपयोग है ना, ये चारित्र गुण की अपेक्षा से अपन बात कर रहे हैं। लेकिन अपन चेतना की अपेक्षा से बात करें तो चौथे गुण स्थान में की चेतना है, उसको कहते, एक शब्द कहते हैं सामान्य ज्ञान चेतना। क्या कहेंगे? सामान्य ज्ञान चेतना। हम कहते हैं ना कि चौथे गुण स्थान वाला, जिसकी छड़ाला में इतनी महिमा गाई गई है, आगे बता रहे हैं, जिसको लघु नंदन कहा है, मोक्ष मार्ग की प्रथम श्रेणी पर है, मोक्ष मार्गी कहा है, उसके लब्धि रूप ज्ञान चेतना हर समय विद्यमान है। क्या वह चाहे युद्ध करने जाए, वच्छाखंड को जीत रहा हो, दुकान पर बैठा हो, सो रहा हो, अपने घर गृहस्थी में जो भी वो क्रिया कर रहा, सब कर रहा है, उसके हमेशा लब्धि में ज्ञान चेतना विद्यमान है। लेकिन ये उपयोगात्मक चेतना जो है, ये उपयोगात्मक चेतना सातवें गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानों में चेतना को कहा उपयोगात्मक चेतना। विषय थोड़ा सूक्ष्म निकल पड़ा है, सहज निकल पड़ा है, कोई बात नहीं। हम क्या समझ रहे हैं कि छड़ाला में दौलत राम जी ने जीव के 3 भेद किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो बहिरात्मा है उसके अज्ञान चेतना, जो बहिरात्मा नहीं है उन सबके ज्ञान चेतना। इतनी बात अपने को पहले पक्की कर लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब चेतना के 2 भेद हो गए, अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना किसके है? बहिरात्मा। बहिरात्मा के कितने गुण स्थान है? पहला, दूसरा और तीसरा। इतनी बात स्पष्ट अगर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। अब जिनके ज्ञान चेतना है उनमें कौन आते हैं? क्योंकि चौथे गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक और सिद्ध भगवान। अब छड़ाला के अंदर जो भेद किए, क्या किए? अंतरात्मा और परमात्मा। तो गुण स्थान में 13वां और 14वें गुण स्थान को और सिद्ध भगवान की छड़ाला के अंदर परमात्मा संज्ञा दी, और चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक सभी जीवों को अंतरात्मा की संज्ञा दी। अब अंतरात्मा की संज्ञा में भी उन्होंने जगन्य
मध्यम और उत्कृष्ट भेद किए। और अभी इन सबके है तो ज्ञान चेतना, लेकिन इन चेतना में क्या है कि चेतना दो प्रकार की, लब्धि रूप चेतना और उपयोग रूप चेतना। क्या मतलब हुआ कि जैसे मुझे अभी मान लीजिए मुझे तमिल भाषा का ज्ञान है, लेकिन अभी वर्तमान में मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं। कोई इंजीनियर है, उसको इंजीनियरिंग का ज्ञान है, डॉक्टर को डॉक्टरी ज्ञान है, लेकिन घर पर तो वो डॉक्टरी के ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा है, तो वो लेकिन ज्ञान उसके लब्धि में पड़ा हुआ है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि का उपयोग यद्यपि बाह्य में, युद्ध करने में, दुकान में, घर गृहस्थी के कार्य में, सब में रहता है, तब उसकी लब्धि रूप चेतना तो विद्यमान रहती है। लेकिन जो सातवें गुणस्थान से ऊपर का जो गुणस्थान है, उनको शुद्ध उपयोग की दशा कहा, तो वहां पर कौन सा कहा? उपयोगात्मक चेतना। पांचवा और छठा गुणस्थान लब्धि रूप चेतना के साथ में ही है, क्योंकि उपयोगात्मक चेतना सातवें गुणस्थान से मानी गई है। अब यहां पर चौथा, पांचवा और छठा गुणस्थान शुभ उपयोग की मुख्यता से गुणस्थान है। चौथा, पांचवा, छठा गुणस्थान शुभ उपयोग की भूमिका से। ये बात तो अपने को कई बार अपने स्वाध्याय में आई है कि छठे गुणस्थान तक शुभ उपयोग की मुख्यता है। तो सातवें गुणस्थान से ऊपर शुभ उपयोग की मुख्यता होने से जिसको कि छड़ाला के अंदर उत्तम अंतरात्मा कहा है, तो उत्तम अंतरात्मा के उपयोगात्मक ज्ञान चेतना होती है। चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थान वाले के लब्धि रूप ज्ञान चेतना होती है। अब क्या अंतर हुआ? लेकिन चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थान के लब्धि रूप ज्ञान चेतना तो हमेशा रहती है, लेकिन उपयोगात्मक ज्ञान चेतना कभी कभी होती है। जैसे सम्यक दृष्टि को कभी कभी होती है, उससे अधिक बार पांचवें गुणस्थान वाले को होती है, और छठे गुणस्थान वाले को हर अंतर्मूर्त में उपयोगात्मक ज्ञान चेतना होती ही है। अब आपको ये समझने में और सरलता पड़ जाएगी, क्योंकि अपन कहां पर आ गए कि मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान वाले हर अंतर्मूर्त के अंदर शुभ उपयोग से अशुभ उपयोग, सविकल्प दशा से निर्विकल्प दशा में परिभ्रमण करते रहते हैं, झूले की तरह झूलते रहते हैं। तो क्या समझना है कि छठे गुणस्थान वाले जिनको कि यहाँ पर मध्यम अंतरात्मा में लिया है, छड़ाला के अंदर छठे गुणस्थान वाले को पांचवें गुणस्थान के साथ में मध्यम अंतरात्मा में लिया है, उसमें क्या अंतर है कि इन दोनों के उपयोगात्मक चेतना चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से होने की जो फ्रीक्वेंसी है कि कितनी बार होती है, तो अधिक बार होती है। छठे गुणस्थान वाले के नियम से हर अंतर्मूर्त में वह सातवें गुणस्थान में जाएगा, अर्थात उपयोगात्मक चेतना में आएगा। जब वो सातवें से छठे में आएगा तो उसकी लब्धि रूप चेतना फिर भी रहेगी। लेकिन छठे गुणस्थान के अपेक्षा पांचवें गुणस्थान की जो ये आने की जो है, छठे गुणस्थान की अपेक्षा से कम और चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से अधिक। चौथे गुणस्थान में ऐसा जो आत्मानुभव होता है उपयोगात्मक, अर्थात क्या कि जब उपयोग पर पदार्थ से हटकर अपनी आत्मा में लगे, अर्थात जब उसकी उपयोग का गेय स्वगेय हो, अपनी आत्मा हो, ऐसी बात कब बनती है? तो कि चौथे गुणस्थान में बहुत रेयरली कम बनती है, पांचवें में उससे ज्यादा बनती है, और छठे में हर अंतर्मूर्त में बनती है। जब उपयोग में स्वगेय आता है उसी को अपन ने कहा शुद्ध उपयोग। उपयोग पर पदार्थ से हटकर स्वगेय में निज आत्मा में एकाग्र होता है, उसको वह दशा सातवें गुणस्थान से निरंतर है। छठे गुणस्थान वाले जीव को अंतर्मूर्त के बाद में वो अवश्य होती है, पांचवें गुणस्थान में उससे कम होती है, और चौथे गुणस्थान में तो कभी कभी होती है। इस तरह से इन्होंने चौथे गुणस्थान को फिर अलग कर दिया और पांचवें और छठे गुणस्थान में उसका एक ग्रुप बनाया।
आगे बढ़ना चाहता हूं, उसके पहले एक बात और आपके मन में ये उठ रही होगी कि एक तरफ तो आप चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान को एक कह रहे हो कि उनके उपयोगात्मक चेतना का जो निरंतर होती है वो सातवें गुणस्थान से होती है, और चौथे, पांचवें, छठे का एक ग्रुप बना रहे हैं, और दौलत राम जी ने चौथे गुणस्थान वाले को जगन्य अंतरात्मा कहा और पांचवें और छठे गुणस्थान को मध्यम अंतरात्मा कहा। मैं क्यों रुक के इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि ये विषय अपने को स्पष्ट करने योग्य है, क्योंकि केवल इतना ही पढ़ लेना कि जगन्य अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, बहिरात्मा भेद होते हैं, ये तो सिर्फ ज्ञान के लेवल पर हुआ, लेकिन इनमें अंतर क्या है इसको अपन विशेष जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा है कि पांचवें और छठे गुणस्थान में जिनको थोड़ा बहुत भी तत्वार्थ सूत्र का अभ्यास होगा तो उनको ये पता होगा कि 11 गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान बताए गए हैं। 11 कहां पर बताए गए? तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय के 45वें सूत्र में बात आई है। तो पांचवें गुणस्थान से जीव के निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। चौथे गुणस्थान करना नियोग का विषय है। चौथे गुणस्थान वाले को गुण श्रेणी निर्जरा कब होती है? सम्यक उत्पत्ति के काल में। और सम्यक उत्पत्ति काल में अर्थात कौन सा? प्रथमोषम सम्यक के काल में नियम से होती है। मतलब जब भी जीव मिथ्या दर्शन से, मतलब बहिरात्मा से अंतरात्मा पहली बार होता है, तब उसको प्रथमोषम सम्यक होता है। उस समय उसके प्रथमोषम सम्यक के काल में गुण श्रेणी निर्जरा होती है, लेकिन उस काल में पूरे काल तक नहीं होती है। पूरे गुण श्रेणी संक्रमण होता है, बाद में उसके रुक जाती है, लेकिन प्रथमोषम सम्यक काल में होती है। और जब उसका वो प्रथमोषम सम्यक का काल आ जाता है बाद में, तो चौथे गुणस्थान वाले को गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है। इसलिए चौथे गुणस्थान वाले को एक अलग से भेद किया, जबकि पांचवें और छठे गुणस्थान में निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा बताई गई है। न तो हमारा प्रकरण गुण श्रेणी निर्जरा का है, लेकिन क्यों बात आई यहाँ पर कि पांचवें और छठे गुणस्थान का एक ग्रुप क्यों बना और चौथे को अलग क्यों किया? पहले हमने आज क्या समझा कि चौथे और पांचवें छठे गुणस्थान का एक ग्रुप बनता है। उसका कारण क्या है कि उन तीनों गुणस्थान में शुद्ध प्रयोग की ही अपेक्षा है। सातवें गुणस्थान के ऊपर का ग्रुप अलग क्यों बनाया? क्योंकि उसमें शुद्ध प्रयोग की अपेक्षा है। अब हमने क्या स्वाध्याय में क्या अपन जान रहे हैं कि सातवें गुणस्थान से ऊपर को उत्तम कह रहे हैं, और जो नीचे के जो दो भेद किए कि चौथे गुणस्थान वाले को जगन्य और पांचवें छठे वाले को मध्यम का, तो आपको दो ही भेद करने चाहिए थे कि दो भेद नहीं किए। क्यों नहीं किए? कि जगन्य के गुण श्रेणी निर्जरा निरंतर नहीं बताई गई जिनागम में, जबकि पांचवें और छठे गुणस्थान वाले को गुण श्रेणी निर्जरा बताई है। बस इतना ही बात करना था। इसके बाद में बात तीसरी ढाल की चल रही थी कि तीसरी ढाल में हमने क्या क्या विषय को पढ़ा। तो सात तत्व की श्रद्धा के बाद में, जो व्यवहार सम्यक दर्शन के बाद में सम्यक दृष्टि के जीवन में जो 8 अंग प्रकट होते हैं, उसकी चर्चा की बात हमने आई। और अब जो अपने को जो विषय चलाना है कि सम्यक दृष्टि 8 दोषों से रहित होता है, उसके 8 मद नहीं होते हैं, उसके 3 मूर्ता नहीं होती है और 6 अनायतन नहीं होते हैं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि 25 दोषों से रहित होता है। ये प्रकरण 7 तत्व की श्रद्धा के बाद वाला प्रकरण है। और इस प्रकरण के बाद में अंत में जो तीसरी ढाल का प्रकरण आएगा, उसमें सम्यक दृष्टि की महिमा के गीत गाए हैं। सम्यक दृष्टि की महिमा के गीत गाने में दौलत राम जी अपनी पहली ढाल में जो उन्होंने घोषणा की थी अंतिम लाइन में कि तहते चय थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, तो वहां लिखा था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। मतलब संसार भ्रमण का कारण
वहां पर हमको संकेत देने के बाद में दूसरी ढाल में बोला था कि संसार भ्रमण का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। अब इस सम्यक दर्शन जब प्रकट हो गया सम्यक दृष्टि के, तो संसार में भ्रमण करता है कि नहीं करता है। तो जो कि चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है तो वो चारों गति में भ्रमण कर सकता है। लेकिन जिस तरह से पहली डाल के अंदर 4 गति के भ्रमण में सारी जीव समाज को लिया था, तो यहाँ पर ये बताएंगे कि सम्यक दृष्टि 4 गति में जन्म तो लेता है, लेकिन कहाँ पर जाता है और कहाँ तक जाता है, और वहां भी भेद है। इस भेदों का वर्णन करके तीसरी ढाल में पूरा सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान का वर्णन किया है। अपना कितना समय बचा है इसमें, कितना मिनट दिख रहा है अभी? फिर से लॉगिन करना पड़ेगा क्या? हाँ, 6 मिनट क्या, अभी टाइम 6 मिनट है अभी। ठीक, तो हमने आज क्या स्वाध्याय में क्या नई बात आई, कोई बताना चाहेंगे? क्योंकि थोड़ी सी चेतना के बाद जो अपने चौथे गुण स्थान में गुण श्रेणी निद्रा बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, चौथे गुण स्थान में वो गुण श्रेणी निर्जरा, दो बात होगी। गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है। निर्जरा तो निर्जराधिकारी समय सार का निर्जराधिकारी है ना, वो चौथे गुण स्थान की बात है। चौथे गुण स्थान में निर्जरा होती है, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं बताई गई जी। अंतर समझे? गुण श्रेणी निर्जरा में मैं बताता हूँ, जैसे पहले में होती है। हाँ, एक मिनट सर, अपने जीव जब सम्यक सम्मुख होता है जी, मेरा मतलब ये है कि जब जीव सम्यक सम्मुख होता है उसमें गुण श्रेणी निद्रा होती है कुछ। हाँ, उसमें सम्यक उत्पत्ति के काल में, जो ज्ञान सम्यक उत्पत्ति के काल में होती है, ये वहां पर 11 गुण श्रेणी निद्रा की बात बताई। तत्वार सूत्र में 45 सूत्र में आया है। 11 स्थान आपने क्या क्या है इसमें? 11 स्थान में, हाँ, उसमें मतलब सम्यक तो आपने ऐसा बताया है कि 11 स्थान पे गुण श्रेणी निद्रा होती है, तो 11 स्थान में कौन कौन से होंगे उसमें? मतलब कार्य मैं बता देता हूँ, अभी उस विषय में नाम बता देता हूँ, उसके विषय में भी चर्चा नहीं करेंगे। सम्यक उत्पत्ति के काल में 5वें देश विरत में 36 अब प्रमद संयत वाले के, ठीक है। उसके बाद में 3 ले लिया आपने। 3 के बाद में दर्शन अनंतानुबंध की विषय योजना में, दर्शन मोह की शपना में, द्वितीयोपशम के उत्पत्ति के काल में, शपक श्रेणी चढ़ते समय, उपशम श्रेणी चढ़ते में, इस प्रकार से उनके स्थान बन जाते हैं। और केवली भगवान के भी निर्जरा बताई गई है। तो केवली भगवान के निर्जरा में भी 2 भेद कर दिए, समुद्घात के समय और स्वस्थान केवली। जैसे स्वस्थान केवली कौन है? जो समुद्घात नहीं कर रहे हैं। जो समुद्घात करते हैं वो समुद्घात केवली, उनकी निर्जरा उनसे भी ज्यादा होती है। अपना भी यह विषय नहीं है। मैंने जो आज विषय लिया कि छड़ाला में अंतरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस तरह से जीव के भेद किए, और अंतरात्मा के भी 3 भेद किए, जगन, मध्यम और उत्कृष्ट। तो उन्होंने जगन में चौथे को लिया और 5वें और 6ठे में मध्यम को लिया, और 7 से ऊपर उत्कृष्ट अंतरात्मा को लिया। तो प्रश्न ये था कि चौथे और 5वें और 6ठे को, इन 3 गुण स्थान का एक रूप बनता है शुभ प्रयोग की अपेक्षा। इन तीनों में शुभ प्रयोग है और 7वें से ऊपर शुद्ध प्रयोग है। तो मुकेश भाई, बात क्या बनी यहाँ पर कि 5वें और 6ठे को अलग क्यों किया, उसकी अपन ने चर्चा की। तो इतनी चर्चा अपन ने की, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कोई भी इसको मुख्य बिंदु बताए, ताकि अपने को, अपने जो स्वाध्याय किया ना, अपने को कोई जल्दी नहीं, सहजता से दे। अपने बात कौन सी नहीं निकल गई। अंतरात्मा के प्रकरण में ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना की बात निकल गई। ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना की बात। तो हमने क्या कहा कि चेतना 2 प्रकार की होती है, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना किसको होती है? जो बहिरात्मा को। अपन तो छड़ा स्वाध्याय कर रहे हैं, तो बहिरात्मा को कौन सी चेतना होती है? तो क्या ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना किसको होती है? कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनको ज्ञान चेतना। अब सम्यक दृष्टि जीव में अंतरात्मा भी है, परमात्मा भी है, तो दोनों को ज्ञान चेतना होती है। सिद्ध भगवान को भी ज्ञान चेतना होती है, ठीक है।
चेतना सभी को होती है, निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी को चेतना हो, तो अपन चेतन है, चेतनी सर्वस्व अपने जीव। तो अज्ञान चेतना किसको कहा? बहिरात्मा। अंतरात्मा और परमात्मा को कौन सी चेतना कहा? ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना। अब मैंने बताया कि ज्ञान चेतना के भी दो भेद कर दिए, सामान्य ज्ञान चेतना और उपयोगात्मक चेतना। कहाँ पर? पहले से 12वें गुण स्थान। जब 13वें 14वें गुण स्थान पर जो ज्ञान चेतना की बात करेंगे, जिसकी बात मैंने आज नहीं की है, वहां पर साक्षात ज्ञान चेतना। आज मैंने परमात्मा की बात नहीं की है, आज मैंने अंतरात्मा की बात की है। आज अपन ने चर्चा में बहिरात्मा की बात की, अंतरात्मा की बात की, परमात्मा की नहीं की। परमात्मा की इतनी बात की कि परमात्मा और सूक्ष्म को ज्ञान चेतना होती है, लेकिन उनकी चेतना साक्षात ज्ञान चेतना है। लेकिन अंतरात्मा की चेतना कौन सी है? कि लब्धि रूप ज्ञान चेतना और उपयोगात्मक ज्ञान चेतना। लब्धि रूप ज्ञान चेतना सभी के लब्ध में है, लेकिन उपयोगात्मक ज्ञान चेतना छठे गुण स्थान वाले को हर अंतर्मुख में होती है, पांचवें गुण स्थान वालों को हर अंतर्मुख में नहीं होती है, लेकिन कई बार होती है, और चौथे गुण स्थान वाले को केवल नाम मात्र कभी कभी होती है। ये अंतर है। इसलिए चौथे गुण स्थान में क्या कहा? सामान्य ज्ञान चेतना कहा। लेकिन सामान्य ज्ञान चेतना चौथे, पांचवें और छठे गुण स्थान में सामान्य ज्ञान चेतना ही बताई है, और सातवें से ऊपर उपयोगात्मक ज्ञान चेतना बताई। ऐसा क्यों किया? मैंने एक बार उदाहरण दिया है कि जैसे अपन भी पूजा करते हैं तो पुजारी भी पूजा करता है। हमारा समय तो पुजारी को पूजा कहते हैं, हमको पुजारी नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारे हर समय पूजा, हमारा धर्म जो कार्य है वो पूजा का कार्य नहीं है। जबकि पुजारी सामग्री बना रहा है, मंदिर का कार्य कर रहा है, उसका सारा कार्य जो है पुजारी है। जैसे डॉक्टर का मुख्य प्रोफेशन डॉक्टर होने से वो 24 घंटे डॉक्टर कहलाता है, लेकिन वो 24 घंटे हॉस्पिटल में रहता, घर पर आके खाना खाता है, अपने सभी कार्य करता, अन्य कार्य भी करता है, लेकिन डॉक्टर कहलाता है। लेकिन सातवें गुण स्थान से ऊपर के जो लोग जितने भी मुनिराज है वो सारे शुद्ध